नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में आज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होना है। हालांकि उसको सुबह 10 बजे बुलाया गया था, लेकिन बुलेटिन लिखे जाने तक वो पेश नहीं हुआ था। बता दें कि लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। उस पर ही किसानों पर गाड़ी चलाने का आरोप है। हालांकि अभी तक पुलिस ने मंत्री के बेटे के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है। किसान और विपक्ष लगातार आरोपी मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी और मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से कुछ भी पूरा नहीं किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर अगले कदम को लेकर चर्चा करने के लिए आज बैठक करेगा। ये बैठक सिंघू बॉर्डर पर होगी, जहां पर अलग अलग राज्यों के किसान पिछले साल से बैठे हुए हैं। लखीमपुर में मारे गए किसानों को लेकर किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि 12 अक्टूबर को अंतिम अरदास होगी। उन्होंने कहा कि जब तक मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त और उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता, हम बड़े मोर्चे का आह्वान करने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान संगठन अगले कदम को लेकर आज फैसला करेंगे। किसानों के पक्ष में आवाज उठाने को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले सांसद वरुण गांधी को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया है, जिसके बाद वरुण गांधी की प्रतिक्रिया आई है। वरुण ने कहा कि वो पिछले 5 सालों में एक बार भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल नहीं हुए। मैं इस बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं। बता दें, वरुण के अलावा उनकी मां और सांसद मेनका गांधी को भी इस लिस्ट से हटा दिया गया है और बीजेपी सरकार की आलोचना करने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी को भी हटाया गया है। अगले राउंड की कमांडर स्तर वार्ता से पहले अरुणाचल प्रदेश में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प की खबरें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के लगभग 200 सैनिकों ने पिछले हफ्ते तिब्बत के रास्ते भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद भारत के सैनिकों के साथ कुछ घंटों तक झड़प हुई। एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि जैसा कि ऐसे मामलों में होता है, सैनिकों के बीच कुछ धक्का मुक्की हुई, लेकिन स्थानीय कमांडरों ने इसे नियंत्रण में कर लिया। बता दें, हाल में रिपोर्ट्स आई थी कि चीनी सैनिक उत्तराखंड में घुस गए थे। वहां वो पुल को नुकसान पहुंचाकर वापस लौटे थे। कश्मीर में लगातार आतंकवादी आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा कहने वाली सरकार पर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आतंकवाद ना तो नोटबंदी से रुका और ना धारा 370 हटाने से। केंद्र सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही है। राहुल ने कहा कि हमारे कश्मीरी भाई बहनों पर हो रहे इन हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं व मृतकों के परिवारों को शोक संवेदनाएं भेजते हैं। भारत के उन लोगों को ब्रिटेन जाने पर अब क्वारंटीन से नहीं गुजरना होगा जिन्होंने कोविशील्ड या ब्रिटेन में मान्य दूसरे टीके लगवाए हैं। ब्रिटेन ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। ये नया नियम 11 अक्टूबर से लागू होगा। इससे पहले सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते में ब्रिटेन ने कहा था कि वह भारतीय वैक्सीन लगाए लोगों को बिना टीका लगाए हुए मानेगा। जब इस पर सवाल उठे तो ब्रिटेन के अधिकारियों ने कहा था कि दिक्कत टीके में नहीं बल्कि कोरोना सर्टिफिकेट में है। गिरफ्तार किए गए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले आर्यन खान व 7 अन्य अभियुक्तों को मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एनसीबी द्वारा हिरासत में लिए जाने की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि हिरासत में रखकर पूछताछ के लिए एनसीबी को काफी समय दिया जा चुका है, जबकि एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। इसके बाद आर्यन के वकील ने जमानत याचिका को अदालत के सामने रखा, जिस पर आज सुनवाई होनी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि रेपो रेट 4% पर बरकरार है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कमेटी ने एक राय से पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थित रहेगी। भारत में पिछले एक दिन में 21,257 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,40,000 हो गई है, जो पिछले 205 दिनों में सबसे कम है। बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि देश में अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।